सभी शिव भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 8 जुलाई से 14 जुलाई तक दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक कुबेर भंडारे की पावन नगरी कुबेरेश्वर धाम सीहोर में परम पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से ऑनलाइन शिव महापुराण कथा का दिव्य प्रसारण किया गया। इस पावन कथा का श्रवण लाखों शिव भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति के भाव के साथ किया, लेकिन कई भक्त अपने दैनिक कार्यों और व्यस्त जीवन की वजह से इस दिव्य कथा को सुनने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाए। इसी भाव से आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे शिव महापुराण कथा का मुख्य सार, जिसे प्रवचन का सार भी कहा जा सकता है। हमारा प्रयास है कि जो भक्त किसी कारणवश पूरी कथा नहीं सुन पाए, वे भी भगवान शिव की महिमा, उनकी शिक्षाओं और कथा के महत्वपूर्ण संदेशों को समझ सके। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ के चरणों में ध्यान लगाकर इस दिव्य कथा के सार को सुने। आज की पावन शिव महापुराण कथा में परम पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भगवान शिव की कृपा, विश्वास, भक्ति और बेलपत्र के महत्व को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। कथा के पहले चरण में गुरुजी कहते हैं, भगवान शिव की शरणागति और विश्वास की शक्ति। गुरुदेव ने बताया कि जब भगवान शंकर की कृपा और दया होती है, तब मनुष्य को उनकी शरण प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सच्चे विश्वास के साथ भगवान शिव की शरण में आता है, उसका जीवन निश्चित रूप से सुख और कल्याण की ओर बढ़ता है। गुरुदेव ने कहा कि यदि अनजाने में भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर हमारे मुख से भगवान शिव का नाम निकल जाए, तो उसका फल लाखों गुना अधिक प्राप्त होता है। भगवान शिव को पुकारने के लिए केवल विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि शिव विश्वास से ही प्रकट होते हैं। कथा के दूसरे चरण में गुरुजी कहते हैं, चंचला देवी की भक्ति और विश्वास की कथा। शिव महापुराण में चंचला देवी का प्रसंग आता है। चंचला देवी अपने जीवन के दुखों से बहुत परेशान थी और रोते हुए काशी के गंगा घाट की ओर जा रही थी। रास्ते में उनके कानों में शिव महापुराण कथा के कुछ दिव्य शब्द पड़े। उन शब्दों को सुनकर उनके मन में विश्वास जागा कि यदि मैं भगवान शिव की भक्ति करूंगी तो भगवान अवश्य मेरी सहायता करेंगे। उन्हें विश्वास था कि एक दिन उन्हें अपने पति का साथ पुनः प्राप्त होगा। उन्होंने तुमरुका जी से शिव महापुराण कथा सुनी और अपने भक्ति के बल पर अपने पति को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाई। अंत में भगवान शिव की कृपा से दोनों शिवधाम प्राप्त हुए। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। कथा के तीसरे चरण में गुरुजी ने भगवान शिव को चढ़ाया गया 1 लोटा जल का महत्व बताया। गुरुदेव ने बताया कि मनुष्य अपने व्यस्त जीवन में थोड़ा समय निकालकर सुबह भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करने मंदिर जाता है। जब भक्त जल चढ़ाकर वापस आता है तो वह सोचता है कि मैंने भगवान को जल चढ़ा दिया, लेकिन भगवान शिव सोचते हैं कि मैं इस भक्त का ऋणी हो गया। भगवान कहते हैं, मेरे भक्त ने अपने व्यस्त समय से एक समय निकालकर मुझे जल अर्पित किया है, इसीलिए जब भी इसके जीवन में दुख आएगा, मैं इसकी सहायता करने अवश्य जाऊंगा। कथा के चौथे चरण में गुरुजी ने कहा कि भक्ति में विश्वास ही सबसे बड़ी साधना है। गुरुदेव ने कहा कि यदि आपके मन में भगवान शिव के प्रति विश्वास है, तो आपको किसी विशेष मंत्र या विधि की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो दिन भर भगवान की स्तुति करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, फिर भी उन्हें भगवान की अनुभूति नहीं होती है। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मंत्र, श्लोक या पूजा की अधिक जानकारी नहीं होती है, लेकिन उनके मन में सच्चा विश्वास होता है, तो भगवान उनकी पुकार सुन लेते हैं, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी साधना है। कथा के 5वें चरण में गुरुजी ने युवाओं के लिए भगवान शिव का संदेश बताया। गुरुदेव ने आज के युवा वर्गों को संदेश देते हुए कहा कि अपना मन भगवान शिव से जोड़ लो। यदि जीवन में सच्चा प्रेम, सुख और सफलता चाहते हो तो भगवान शिव से प्रेम करो। भगवान शिव अपने भक्तों को वो प्रदान करते हैं जो उनके लिए कल्याणकारी होता है। कथा के 6ठे चरण में गुरुजी ने शिव नाम की महिमा बताई। गुरुदेव ने
कुछ पंक्तियों का अर्थ बताया। गुरुजी ने कुछ पंक्तियां गाई भी। उसमें है, ना शिव नाम लेनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। गुरुजी ने इन पंक्तियों का भी अर्थ स्पष्ट किया। गुरुजी कहते कि इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य अपने जीवन में भगवान शिव का नाम नहीं लेता, शिव जी को एक लोटा जल भी नहीं अर्पित करता, वो अपने मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। मनुष्य को इस जीवन का उपयोग भगवान के भजन और भक्ति में करना चाहिए। गुरुजी ने 7वें चरण में दारुक नाम के एक असुर की कथा सुनाई। गुरुजी ने दारुक नामक असुर की कथा सुनाई। दारुक और उसकी पत्नी दोनों ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और भगवान से वरदान मांगा कि जिस वन में वे निवास करते हैं उस वन को वे अपने साथ कहीं भी ले जा सके और वहीं रहकर अपना कार्य कर सके। भगवान शिव ने उनकी ये तपस्या स्वीकार करके प्रसन्न होकर उन्हें वरदान प्रदान किया। गुरुजी ने कथा के 8वें चरण में बेलपत्र के वृक्ष का दिव्य महत्व बताया। कथा के समापन में गुरुदेव ने बेलपत्र के वृक्ष की महिमा बताई। गुरुदेव ने कहा कि जिसके आंगन में 7 बेलपत्र के वृक्ष होते हैं वहाँ भगवान सोमनाथ का निवास माना जाता है। जहाँ 9 बेलपत्र के वृक्ष होते हैं वहाँ भगवान मल्लिकार्जुन का निवास माना जाता है। जहाँ 11 बेलपत्र के वृक्ष होते हैं वहाँ भगवान महाकाल का वास होता है। जहाँ 17 बेलपत्र के वृक्ष होते हैं वहाँ भगवान ओंकारेश्वर का निवास होता है। जहाँ 21 बेलपत्र के वृक्ष होते हैं वहाँ भगवान केदारनाथ का वास होता है। जहाँ 31 बेलपत्र के वृक्ष होते हैं वहाँ भगवान भीमाशंकर का वास होता है। जहाँ 108 बेलपत्र के वृक्ष की वाटिका होती है वहाँ स्वयं भगवान काशी विश्वनाथ का निवास माना जाता है। इसलिए बेलपत्र केवल एक पत्ता नहीं बल्कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। इस कथा का आज शिव महापुराण कथा में हमें ये सीख देती है कि भगवान शिव को पाने के लिए बड़े बड़े कर्म कांड नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की आवश्यकता होती है। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन से लिया गया शिव नाम भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकता है। दोस्तों, यदि आप भी भगवान शिव की ऐसी ही अमृतमय कथाओं और प्रवचनों का सार सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एवं शेयर जरूर करें। कल फिर शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा लेकर आपके बीच उपस्थित होऊंगा।